हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छा हो, आप सबका प्रिपरेशन भी अच्छा जा रहा है। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक फिलर बेस्ड डीआई। तो बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था एक फिलर बेस्ड डीआई करने का। तो आज हम इस सेशन में एक फिलर बेस्ड डीआई करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले आरबी असिस्टेंट मेंस एग्जाम में। तो सेशन को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में अभी आपको मेंस रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन जो बोला गया उसमें तो क्या दिया हुआ है, दैट इज, तो इधर बोला गया है अनुराग इन्वेस्टेड रुपीज पी एट द रेट ऑफ R% फॉर 4 years। तो अनुराग पी रुपीज इन्वेस्ट किया R% इंटरेस्ट में 4 साल के लिए और 600 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिला है। ये बोला गया है अनुराग बाय इन्वेस्टिंग ऑल द अमाउंट ही रिसीव इन ए बिजनेस विथ आयुष। तो बोला गया अनुराग जितना अमाउंट उसको मिला है एज ए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ वो पूरा रुपीज इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस पे। बिजनेस किसके साथ कर रहा है? आयुष के साथ। उसके बाद बोला गया हु इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ ₹64 आयुष जो इन्वेस्ट कर रहा है दैट इज 64 इसके बाद बोला गया रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अनुराग एंड आयुष इन्वेस्टेड इज 3:4। अनुराग और आयुष का जो रेशियो है, टाइम पीरियड का रेशियो है, दैट इज 3:4 है। If Ayush get rupees total 3,200 as a profit out of share of total profit 8,600। टोटल प्रॉफिट बोला गया 8,600 हुआ है, जिसमें से आयुष को मिला है 3,200। वीर सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹72 और वीर बोला गया 72 रुपीज आर्टिकल को 72 रुपीज में बेचा है, अलाउिंग ए डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउ किया 30% ऑन इट्स मार्क प्राइस इंस्टेड ऑफ एम इफ अलाउड सेम डिस्काउंट ऑन पी देन इज सोल्ड आर्टिकल एट 80R। और वो बोला गया वो सोल्ड कर रहा है आर्टिकल को 80R रुपीज में। ही मेड ए प्रॉफिट 33 1/3%। अगर वो 80R रुपीज में बेचता है तो वो बोला गया है वो 33 1/3% प्रॉफिट अर्न करेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे। तो पहले हमको बोला गया है अनुराग पी रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। तो अनुराग पी रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है 8% इंटरेस्ट में 4 साल के लिए और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 600। तो हम जानते हैं दैट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो इधर अनुराग कितना रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है? पी रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। रेट कितना है? R% और टाइम बोला गया 4 साल और इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज 600। तो 4 से काटेंगे 150। तो इधर आ जाएगा P इंटू आर दैट इज 15,000। इधर से एक चीज मिल गया तो P इक्वल्स टू इंटू आर दैट इज 15,000। इसके बाद बोला गया है अनुराग टोटल अमाउंट जो उसको इंटरेस्ट मिला है प्रिंसिपल के साथ इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस पे। अब आ जाते हैं इधर। इधर अनुराग है और कौन है? आयुष। अनुराग कितना इन्वेस्ट किया है? दैट इज P प्लस 600 रुपीज और आयुष कितना इन्वेस्ट किया है? 64R। ठीक है। इसके बाद दोनों का इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड का रेशियो बोला गया 3:4, मतलब ए वाला 3x होगा, ए वाला 4x आएगा। इसके बाद बोला गया है आयुष कितना प्रॉफिट मिला उसको? आयुष को मिला है 3,200। तो फिर टोटल प्रॉफिट हमको पता है दैट इज 8,600। तो अनुराग को कितना प्रॉफिट मिला होगा? दैट इज 5,400। तो इधर से हमको क्या मिलेगा? एक तो रेशियो आएगा, दैट इज इसका रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज P प्लस 600 इंटू 3x बाई 64R इंटू 4x इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज 5,400 बाई 3,200। 0 से 0 काटेंगे तो 2 से 16, 2 से 27, फिर 3 9 ज़ा 27, 4 4 ज़ा 16, 4 16 ज़ा 64 16R। तो इधर क्या आ रहा है, दैट इज P प्लस 600 एक्स एक्स कट जा रहा है, P प्लस 600 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, दैट इज 16R इंटू 9 दैट इज 144R। तो इधर से एक इक्वेशन हमको मिल गया दैट इज P प्लस 600 इक्वल्स टू 144R। ठीक है। अब P के जगह हम P को क्या लिख सकते हैं? P इक्वल्स टू 15,000 बाई R लिख सकते। तो इधर अगर कर दिए 15,000 बाई R प्लस 600 इक्वल्स टू 144R।
तो ये वाला क्या आ जाएगा, दैट इज 144R माइनस 15,000 बाई आर इक्वल्स टू 600। तो ये वाला आ जाएगा 144R स्क्वायर माइनस 15,000 इक्वल्स टू 600R। तो इधर क्या आ रहा है, 144 को अगर काटेंगे 2 से 72, 2 से इसको काटेंगे दैट इज 6 टू द 7 टू द 14, देन 7500, 2 से काटेंगे 300, फिर 2 से काटेंगे दैट इज 12 से जाएगा, 12 से 12 6 या 72, दैट इज 12 से अगर काटते हैं 12 6 या 72 30, 12 2 से 24, 12 5 से 60, दैट इज 12 1 से 12 15, 12 1 से 12 2 से 24, 12 2 से 24 25। तो इधर क्या रहा है 6R स्क्वायर माइनस 25R माइनस 625 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 6R स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा 75R माइनस 50R माइनस 625 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला आ जाएगा 6R स्क्वायर माइनस 75R। तो 75R माइनस 50R क्या हो जाता है 25। तो 625 इंटू 6 किए उसका फैक्टरेशन करें तो 75 इंटू 50 आ गया, जिसका माइनस करने से हमको 25 मिल रहा है। तो 75R माइनस ये वाला माइनस माइनस में प्लस 50R माइनस 625 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं एक बार फिर से समझो, 6 इंटू 625 किए जो आया उसका फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको 75 और 50 मिलेगा, जिसका डिफरेंस आ रहा है 25। अब हम इस तरह से क्या कॉमन लेंगे, 3 अगर कॉमन ले लेते 3R तो इधर आ जाएगा 2R 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 माइनस 25 और इधर क्या आ रहा है दैट इज 25 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2R माइनस 25। तो इधर क्या आ रहा है दैट इज 2R माइनस 25 और इधर आ रहा है दैट इज 3R माइनस प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो इसका वैल्यू आ रहा है, R का वैल्यू इधर आ रहा है 25 प्लस बाई 2 और इधर R का वैल्यू आ रहा है माइनस 25 बाई 3। तो ये वाला R का वैल्यू हम ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे, तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो R का वैल्यू हमको मिल गया 25 बाई 2। तो R का वैल्यू अगर 25 बाई 2 है तो इधर से हमको क्या मिलेगा, इधर से हमको मिल जाएगा इधर से हमको P का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो P का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज P का वैल्यू था 15,000 बाई R। तो 15,000 बाई 25 इंटू 2 ऊपर में चला जाएगा, 25 से काटेंगे 25 600 दैट इज 1200। तो P का वैल्यू आ रहा है 1200। तो P का वैल्यू हमको मिल गया 1200, R का वैल्यू मिल गया 25 बाई 2। इसके बाद बोला गया है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज बोला गया है दैट इज वीर सोल्ड एन आर्टिकल एट रुपीज 72R आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ D% ऑन इट्स मार्क प्राइस M। अच्छा, इंस्टेड ऑफ M इफ अलाउड सेम डिस्काउंट ऑन P देन ही सोल्ड द आर्टिकल एट 80R। अगर सेम डिस्काउंट वो P पे देता है तो उसका आर्टिकल को बेचता है 80R में, 80R एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। और उसके बाद 80R को बेचने से उसको 33 1/3% प्रॉफिट हो रहा है। तो इधर से हमको क्या मिलेगा, देखो इधर से 80R बोला गया है तो 80R को बेच, 80R मतलब क्या है, R का वैल्यू तो हमको पता चल गया, दैट इज R का वैल्यू हमको, इसको मिटा देते हैं, R का वैल्यू हमको पता चल गया दैट इज 25 बाई 2। तो ये वाला तो आई थिंक सबको समझ में आ गया, इसको हम मिटा दे रहे। P का वैल्यू हमको पता चल गया 1200 और R का वैल्यू हमको पता चल गया 25 बाई 2। तो इसको ये वाला जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको अगर मिटा देते तो हमको इधर आ जाएगा दैट इज P का वैल्यू हमको पता चल गया 1200 और R का वैल्यू हमको पता चल गया 25 बाई 2। आप बोला गया है वो कितना रुपीज़ में बेचा है, सेलिंग प्राइस बोला गया 80R है। तो 80R मतलब क्या है, दैट इज 80 इंटू 25 बाई 2 दैट इज 440 दैट इज 1000।
तो 1000 में अगर बेचता है तो उसका बोला गया है दैट इज डिस्काउंट देने के बाद 1000 में बेचता है तो क्या बोला गया, एंड इफ ए अलॉट सेम डिस्काउंट ऑन पी अलॉट ही सोल्ड आर्टिकल एटीआर। तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस इधर कौन सा है, मार्क प्राइस इधर है, इधर मार्क प्राइस है 1200 और सेलिंग प्राइस कितना है दैट इज 1000, दैट इज 1200 माइनस 1000 दैट इज 200 डिस्काउंट दिया गया है। तो किसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस के ऊपर, दैट इज 200 बाई 1200 इंटू 100। तो इसको काटेंगे दैट इज 1/6 दैट इज 16 2/3%। तो इधर से हमको किस डी का वैल्यू मिल गया दैट इज 16 2/3% ए वाला। अब एम का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। अब पहले वाला लाइन में आ जाते हैं, बीर सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ 72 आर आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट D% ऑन मार्क प्राइस। तो 72 आर में अगर बेचा जाता है तो वो बोला गया मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद 72 आर में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस 72 आर मतलब क्या है, 72 इंटू आर का वैल्यू हमको पता है 25/2 दैट इज 36। तो 150 25 6 150 325 45 45 600 150 15 325 70 325 125 sorry 325 75 75 into 15 that is 900 900। तो 900 में बेचा गया है 16 2/3% डिस्काउंट देने के बाद। तो मार्क प्राइस आ जाएगा दैट इज 16 2/3% मतलब क्या होता है 1/6। तो 6 में एक डिस्काउंट दिया गया है, तो एक अगर डिस्काउंट दिया गया है 6 में एक डिस्काउंट दिया गया मतलब सेलिंग प्राइस कितना है दैट इज 5/6 होगा, 5 होगा। तो डिस्काउंट अगर एक है 6 अगर मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा दैट इज 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो इधर आ जाएगा 900 इंटू 6 बाई, हमको मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है तो ऊपर आ जाएगा 6 नीचे आ जाएगा 5 580 180 900 दैट इज 6 180 1080। तो इधर से हमको एम का वैल्यू मिल गया दैट इज 1080। जिसको समझ में नहीं आ रहा एक बार फिर समझा दे रहे। पहले तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या बोला गया था सेकेंड लाइन में हमको लास्ट बोला गया था लास्ट लाइन में, इफ अलाउड सेम डिस्काउंट, अगर सेम डिस्काउंट वो पी में देता है तो उसके वो 80 आर रुपीज में बेचता है। तो आर का वैल्यू हमारे पास है दैट इज 25/2। इधर से हमको सेलिंग प्राइस पता चल गया 1000, पी है मार्क प्राइस दैट इज 1200। तो डिस्काउंट कितना दिया गया है 1200 माइनस 1000 दैट इज 200। तो 200 जो डिस्काउंट दिया गया वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो मार्क प्राइस के ऊपर जब कैलकुलेट किया जाता है तो हम डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं दैट इज 16 2/3%। तो सेम डिस्काउंट दिया गया है, बोला गया है अगर सेम डिस्काउंट परसेंटेज 72 मार्क प्राइस को देता है तो वाला आर्टिकल को 72 आर में बेचता है। तो 72 आर मतलब क्या है, उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा 900। तो मार्क प्राइस कितना है, अगर 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू हम देखते हैं दैट इज 1/6। 6 मतलब मार्क एमपी, 1 मतलब डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो इधर से मार्क प्राइस हमको मिल गया दैट इज 1080 900 इंटू 6/5 दैट इज 1080। अब हम अगर क्वेश्चन में मूव करते तो हमारे पास जो डेटा है दैट इज पी है, आर है, तो इसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज है और मार्क प्राइस है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन में मूव करते, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 12R प्लस 3P। तो R का वैल्यू हमको पता है दैट इज 12 इंटू 25/2। R का वैल्यू पता है दैट इज P का वैल्यू था 1200 और R का वैल्यू था 25/2 प्लस 3P का वैल्यू 3 इंटू 1200। तो इधर आ जाएगा 25 150 प्लस 3600 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3750। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर। तो 3750 ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ उसको पहले देखते। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है
दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ d% ऑफ 566 प्लस 1234। d% मतलब क्या है, पहले ही बोल चुके हैं, 3% मतलब 16 2/3% ऑफ बोला गया 566 प्लस 1234। तो 16 2/3% मतलब क्या है, 1/6 इंटू इधर आ जाएगा 0.0781800, 6 को 6 से काटेंगे 300, तो इसका आंसर आ जाएगा 300। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 300 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 300। आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इधर दिया हुआ है, in the given question two quantities are given, one as quantity 1 and another as quantity 2। इधर quantity 1 quantity 2 से पूछा गया है, you have to determine the relationship between two quantity, दो क्वांटिटी के बीच में हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। पहले वाला क्वांटिटी दिया हुआ है 300% ऑफ m, तो 300% मतलब क्या होता है, 300/100 ऑफ m। m का वैल्यू क्या है 1080, तो 0 इधर कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 0 0 3 8 24 3 1 3 32140। क्वांटिटी 1 का वैल्यू आ रहा है, और क्वांटिटी 2 का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज इधर आ रहा है 270% ऑफ p, 270% मतलब 270/100, p का वैल्यू क्या है, दैट इज 1200। तो 0 से एक 0 काट दिए, इधर एक 0 से एक 0 काट दिए, दैट इज 7 12 84, 12 2 24 प्लस 8 क्या होता है 3240। तो इसमें भी 3240 आ रहा है, इसमें भी 3240 आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्वांटिटी 1 इक्वल्स टू क्वांटिटी 2। तो क्वांटिटी 1 किसके साथ इक्वल है, क्वांटिटी 2 के साथ इक्वल है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m/r। तो इसमें हमको m/r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो m का वैल्यू हमको पता है, दैट इज 1080, और r का वैल्यू कितना है, दैट इज 25/2। तो m/r का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 1080/25, ऊपर में 2 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 16, दैट इज 432/5 करेंगे तो आ जाएगा 86.4। तो 86.4 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 86.4। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया देखते उसमें। इसमें दिया हुआ है, दैट इज इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दैट ऑफ is rupees m plus p after allowing two successive discount on rupees 3800 of x% and x minus 5%, then the value of 2x। तो सेलिंग प्राइस बोला गया एक आर्टिकल का, दैट इज m प्लस पी है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 3800, उसके ऊपर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है x% और x माइनस 5% का, हमको फाइंड आउट करना है 2x का वैल्यू क्या है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, दैट इज m प्लस पी है, तो m का वैल्यू कितना है, दैट इज 1080, और p का वैल्यू है 1200, दैट इज 2280, और मार्क प्राइस बोला गया है दैट इज 3800। इसके ऊपर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद हमको सेलिंग प्राइस मिल रहा है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट बोला गया एक x% है और एक x माइनस 5% है। तो ए वाला क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे ताकि हमको करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से वाला क्वेश्चन को करने जाते तो उसको हमको टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो पहले हम ले लेते 40, पहले हम क्या लेंगे, दैट इज 40 जो दिया हुआ है 2x का वैल्यू हमको पूछा गया, 2x का वैल्यू बोला गया है, दैट इज पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 40। तो 2x का वैल्यू अगर 40 है, 2x अगर 40 है तो x का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 20, और x माइनस 5 क्या होगा, दैट इज 15। तो 3800 के ऊपर अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, मैंने मतलब पहले वाला 20%, दैट इज तो इधर आ जाएगा 80/100, और सेकेंड वाला 15% मतलब 75/100। तो इसके बाद ए वाला दो सक्सेसिव डिस्काउंट आने के बाद 2280 वैल्यू आना चाहिए। तो देखते ए वाला आता है कि नहीं आता है, 0 से 0 काट दिए तो 1585 है वाला 17, और 2 से ए वाला 85 होगा।
85 17 5 2 10 2 4 8, तो 38 इंटू 68, तो क्या आता है 38 इंटू 68, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 24, that is 2 6 7 72 78, 3 6 18, 18 प्लस 7 क्या होता है, दैट इज 2584। तो ए वाला इधर 2280 आ रहा है, बट इधर 2584 जो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 40% नहीं होगा। इसके बाद अगर देखते हैं 50%, 50, तो 2x का वैल्यू अगर 50 होता है तो x का वैल्यू क्या होगा 25, और x माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 20। तो 3800 के ऊपर पहले 25% का डिस्काउंट दिया गया, दैट इज 75% होगा, और उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 80% होगा। 0 0 काट देंगे तो इधर इधर 0 वाला 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 2, 2 4 ज़ा 8, 4 15 ज़ा 60, 38 इंटू 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2280। तो ऑप्शन नंबर जो 2280 मैच कर रहा है इसके साथ, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 250, 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा 50। तो ये वाला क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे ताकि हमको कम टाइम लगे। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करने जाते हैं, ये वाला बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चेक कर ही करना है। आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा, जहाँ पर हम टोटल डिस्कस किए एक फिलर बेस्ड डीआई का, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था फिलर बेस्ड डीआई कराने का। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आया, पसंद आया सेशन को, तो लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में अभी आपको बैंकिंग रिलेटेड, मेंस रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा, जो आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय।